एंग्लो अफगान वार वाई फॉट नियर द मिडल ऑफ विच सेंचुरी? जो पहली एंग्लो अफगान वार हुई थी, ये कौन सी सेंचुरी के मिडल में हुई थी? तो कौन सी सेंचुरी? 19 सेंचुरी के मिडल में हुई थी। 19 सेंचुरी के मिडल में हुई थी। ये ब्रिटिश इंडिया, उस समय क्या ब्रिटिश इंडिया और अफगान के बीच वार हुई थी, ब्रिटिश इंडिया और अफगान के बीच में। ये कब हुई थी? ये 1839 से लेके 1842 के बीच वार हुई थी, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। द यूरिडक्शन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? जो यूरिडक्शन है अंडमान और निकोबार आइलैंड है, ये कौन से उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है जी? तो कौन से किसके अंडर में आता है जी? ये कौन सी हाई कोर्ट है? तो कोर्ट है वो हाई कोर्ट हमारा कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल आता है और अंडमान और निकोबार, ये भी इनका यूरिडक्शन किसका है? अंडमान निकोबार का। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है। bovine sponge form and EC pathology is the scientific name of which of the following disease? ये किसका कौन सा साइंटिफिक नेम है जे? बोविन स्पंग फार्म और इसी पैथोलॉजी, ये इसका साइंटिफिक नाम है, कौन सी बीमारी का ये साइंटिफिक नाम है? तो कौ, इसको क्या कहते हैं? मैड कौ डिजीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका कॉमनली नोन एज मैड कौ डिजीज का जो साइंटिफिक नाम है। द वर्ल्ड फेमस कांगड़ा टी इज प्रोड्यूस्ड इन, जो दुनिया में पॉपुलर है, ये मशहूर है कांगड़ा टी, ये कौन सी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस की जाती है? तो कहाँ कांगड़ा कहाँ है, कहाँ ये प्रोड्यूस की जाती है? ये है हिमाचल प्रदेश में। वर्ल्ड फेमस कांगड़ा टी प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश। लेबर डिमांड रेफर्स टू, जो लेबर का डिमांड है ये क्या रेफर करता है? तो क्या कहते हैं? नंबर ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ हायरिंग दैट एन एम्प्लॉयज इज विलिंग, ये किसको रेफर करता है? कितने जो घंटे हैं हायर किया गया है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, वो विलिंग है उसमें। along with the radium which of the following element was discovered by मैरी क्यूरी? मैरी क्यूरी ने कौन सा डिस्कवर एलिमेंट को डिस्कवर किया था? रेडियम किया था। रेडियम के साथ दूसरा कौन सा जो है एलिमेंट था उसको डिस्कवर किया था? पोलिनम। जो मैरी क्यूरी थी ये क्या थी? ये एक पोलैंड की, पोलैंड से निवासी थी और इसी के नाम पे इसने पोलैंड के इसने पोलिनम ये नाम रखा था। ये एलिमेंट है डिस्कवर किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा, इसलिए इसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज मैरी क्यूरी को। इसने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम और पोलोनियम को डिस्कवर किया है। Which of the following is responsible for the formulating of a computer problems to execute program? वो कौन सा उत्तरदायी होता है जो कंप्यूटर की समस्या आती है तो उसको फॉर्मुलेट करने के लिए कौन एग्जीक्यूटिव में कौन सा जो एग्जीक्यूट करने के लिए उत्तरदायी है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑफ कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? जब जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का तो कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है कि जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का? तो किस में है जॉइंट सेशन? इसमें 108, आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन का प्रावधान दिया गया है। इकोनॉमी इज सिचुएशन इन विच कंज्यूमर्स स्पेंड लेस देन देयर disposable income, what not because they want to save but becomes goods they seeks are not available, this is known as। जो आर्थिक स्थिति जिसमें से ग्राहक आय से कम खर्च करता है और उसका उद्देश्य बचत नहीं होता है, लेकिन वो कम इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो जिस आवश्यकता की उसको वस्तु की उसको जरूरत होती है वो उसको उपलब्ध नहीं होती है। उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? फोर्स फोर्स सेविंग। तो क्या कहते हैं? फोर्स सेविंग। जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? जो ग्रोथ इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट क्या होता है? स्लो होता है, स्लो होता है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसमें? स्टेडली होता है।
द कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली बाय बुल्ट इन द, जो कुतुब मीनार गया है दिल्ली में बनाया गया कुतुब मीनार, जो कौन सी सेंचुरी में बनाया गया था? जो बनाया था 12th सेंचुरी में। जो किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज, जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की तो कौन सी है? तो अनाई मुड़ी जो है हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। तो ईस्टर्न घाट की हमारी जो अनाई मुड़ी है, ये कौन सी स्टेट में पड़ती है? केरला में, केरला स्टेट में है अनाई मुड़ी, जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो महेंद्र गिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। विच वायरस वाइस राय इन ब्रिटिश इंडिया वाई पॉपुलर नोन एज क्रिश्चियन वायराय, वो ब्रिटिश इंडिया वह कौन सा वाइस राय था ब्रिटिश इंडिया में जो पॉपुलर हुआ था किसके नाम से? क्रिश्चियन वाइस राय। तो कौन सा था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो पॉपुलर किसको क्या कहते थे? कौन सा वायरस वाइस राय कहते थे? क्रिश्चियन वाइस राय कहते थे। इसका शासन काल, जब शासन काल इसका था 1926 से लेके 1931 तक हुआ था। तो इसको कहते हैं वाइस राय ऑफ, क्रिश्चियन वाइस राय के नाम से जाना जाता था लॉर्ड इरविन को। गुड्स एंड सर्विस एडेड इन इज, जो गुड्स एंड सर्विस है ये टैक्स है, कौन सा टैक्स है? वैल्यू एडेड टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन डी, इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसका सोर्स बनता है विटामिन डी का? तो सनलाइट है, जो सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? यह विटामिन डी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से क्या होता है? अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू इम्यून डिजीज, कौन सी जो बीमारी है ये संबंध रखती है इम्यून डिजीज से? तो क्या है? एचआईवी एड्स। एचआईवी बोल सकते हैं या एड्स बोल सकते हैं इसको हम, ये इम्यून डिजीज से संबंध रखती है।